हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोग लेकर आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 35 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो जिनको लगता है कि नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, जो हमसे नई एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं समझ में आता है, टेंशन मत लीजिए। 4-5 वीडियो झकास हम लेकर आए हैं, बस 4-5 वीडियो आप लगे रहिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में बिहार बोर्ड के 35 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं, ऐसे रिएक्शन को जिसको आपको बिहार बोर्ड बार बार रिपीट करता है। और बिहार बोर्ड के कुछ क्वेश्चन में वगैरह आप बनाते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा कि कुछ क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और दे रहा है, लेकिन यहाँ सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और 2-3 वीडियो देखने के बाद और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप कमेंट में अपना बताते रहिएगा, अपना राय देते रहिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आइए शुरू करते हैं 35 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ याद रखिए, इसके जो आगे जो 3-4 वीडियो लगातार आने वाले हैं उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सर एक दिन से कुछ नहीं होता है। साल भर पढ़िए और एक दिन नहीं पढ़िए कुछ नहीं कर पाओगे, और साल भर पढ़ो और एक दिन नहीं पढ़ो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक वीडियो देखिए और बाकी वीडियो देखे ही नहीं तो कोई फायदा नहीं सर। इससे संबंधित 5-6 वीडियो आएगा आपका, वो सभी को देखना है तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट होगा और लक्ष्य की ओर आगे बढ़िएगा। आइए शुरू करते हैं 35 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पर अगर वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन में गया था, मतलब एल्कोहल को बदलना है एल्काइल हैलाइड में, तो एल्कोहल को बदलना है एल्काइल हैलाइड में, इसके लिए वैसे अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे एल्कोहल को वैसे अभिकर्मक से जिसके पास ज्यादा मात्रा में हैलोजन हो। ये फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड हो गया, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड हो गया, थायोनील क्लोराइड हो गया। ये सब ऐसा विकर्मक है जो आपके एल्कोहल को बदल देगा हेलोजन में, हेलो एल्केन में। एल्कोहल को बदलना है हेलो एल्केन में, अभिक्रिया कराइए एल्कोहल को वैसे विकर्मक से जिसके पास प्रचुर मात्रा में हेलोजन हो, जैसे में फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड। ये 4 आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए अगला, कौन सा युग देखिए, अगला क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनेगा जब बेंजीन, सॉरी अब बेंजीन है सर, बेंजीन को जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरीन में बेंजीन में 6 कोना है, 6 वजह आपका कार्बन है C6H6। जब बेंजीन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो बहुत सारे हेलोजन बनता है, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, जहां जहां हाइड्रोजन है वहां क्लोरीन आकर जुट जाएगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। जब बेंजीन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन के प्रत्येक कोने पे आगे कौन जुड़ेगा, क्लोरीन, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का निर्माण होता है। अगला देखिए, कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, समझिएगा आयोडोफॉर्म है क्या, ये आपका जो आयोडोफॉर्म है क्या, तो आयोडोफॉर्म आपका वैसा एल्डिहाइड और कीटोन देता है, वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा मिथाइल हो, अल्फा मिथाइल, अल्फा मिथाइल। अल्फा मिथाइल कहने का मतलब हुआ क्रियाशील समूह के बगल में मिथाइल समूह हो, जैसे में देखिए इस प्रकार हो, क्रियाशील समूह है, इसके बगल में जो मिथाइल क्या बोलते हैं हमको, अल्फा मिथाइल बोलते हैं। तो वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा मिथाइल हो वह आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वह एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देगा, वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा मिथाइल हो। अल्फा मिथाइल क्या है, क्रियाशील समूह के एल्डिहाइड या कीटोन हो, उसकी क्रियाशील समूह के बगल वाले मिथाइल को अल्फा मिथाइल कहते हैं। अगर अल्फा मिथाइल नहीं है तो वह आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। जैसे कि मान लीजिए, 1 मिनट, जैसे थोड़ा सा व्याख्या करते हैं। मान लो कि इस प्रकार है आपका, ये एल्डिहाइड है, इसके बगल में जो मिथाइल समूह है उसको बोलते हैं अल्फा मिथाइल, अल्फा मिथाइल, मतलब ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। अगर ऐसा रहता, देखिए CH3 CH2 COH,
ठीक है, तो इसके बगल में अल्फा मिथाइल नहीं है, ये मिथाइल नहीं सर, CH3 यूनिट हो, CH3। अगर अल्फा मिथाइल है, अगर ये इकाई जिस एल्डिहाइड और कीटोन के पास है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। तो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया क्या है? जब एल्डिहाइड और कीटोन को आयोडीन से अभिक्रिया कराया जाता है क्षार की उपस्थिति में, या आप बोल सकते हैं जब एल्डिहाइड और कीटोन को अभिक्रिया कराया जाता है हेलोजन से क्षार की उपस्थिति में, वह हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाता है। और आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, लेकिन सबसे फेमस आपका आयोडोफॉर्म है, क्योंकि आयोडोफॉर्म अभिक्रिया में एक विशेष प्रकार का रंग का निर्माण होता है, और क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म में कोई कलर का निर्माण नहीं होता है, इसलिए आपका हेलोफॉर्म में आयोडोफॉर्म सबसे फेमस है। तो कौन आयोडोफॉर्म पे क्या CH3CO यूनिट हो? बी नंबर देखिए, वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास CO CH3 यानी अल्फा मिथाइल समूह हो, वह क्या देगा? आयोडोफॉर्म परीक्षण, या फिर एल्कोहल दे सकता है, या फिर एल्कोहल CH3CO इकाई हो। अगला देखिए, किस बड़े पैमाने पे मेथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाए? तो ये 4 को ऑप्शन दिया हुआ है सर। देखिए बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस बड़े पैमाने पे मेथिल एल्कोहल का निर्माण होता है? तो ऑप्शन क्या दिया पहले? पायरोग्लिसियम से, सिरा के किण्वन से, मेथिल क्लोराइड से, मेथिल एमीन से। सर इन चारों में कोई सटीक आंसर नहीं है। अब कहीं पे सर्च मार, यूट्यूब या गूगल पे मारिए सर्च, कि किस विधि द्वारा बड़े पैमाने पे आपका मेथिल एल्कोहल बनता है। मेथिल एल्कोहल जो आपको काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इसको पीने के बाद आंख अंधा हो जाता है, मेथिल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल को। ये चारों ऑप्शन से संतुष्ट नहीं है सर, क्योंकि मेथिल एल्कोहल का निर्माण बड़े पैमाने पर किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से आपका ज्यादा पैमाना क्या बनता है? एल्कोहल। तो ज्यादा पैमाने पे आपको यदि बनाना है मेथिल एल्कोहल के लिए क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों से क्या बनता है? मिथाइल को वुड स्पीड ही बोलते हैं, वुड स्पीड से क्या बनता है आपका? मेथेनॉल। ये चारों ऑप्शन आपका बिहार बोर्ड में अनसफिशिएंट, अगर इनमें चारों में से कोई नहीं होगा। तो बिहार बोर्ड में कुछ ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको दिक्कत कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो बड़े आपने गूगल पे सामने टाइप कीजिए और आंसर बोलिए जल्दी फास्ट, जल्दी आंसर को गूगल पे टाइप करके जल्दी सेंड कीजिए। किस बड़े पैमाने में मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से। अगला देखिए, ठीक है आप, प्राइमरी अल्कोहल के प्राइमरी अल्कोहल के उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण से क्या बनेगा? यानी एल्कोहल का करना है निर्जलीकरण, और आपको पता है निर्जलीकरण का अर्थ होता है जल का निकालना। तो एल्कोहल से यदि जल को निकाल लेंगे तो क्या बनेगा? एल्कीन। याद कीजिए एल्कीन, ये रिएक्शन क्लास में भी आपका प्रूफ कराया गया था। यदि एल्कोहल से जल को निकाल लिया जाए तो क्या बनेगा? एल्कीन। इसका उल्टा भी होता है, यदि एल्कीन पे जल को जोड़ देंगे तो बन जाएगा एल्कोहल, इसे रिवर्सेबल रिएक्शन। तो प्राइमरी अल्कोहल के उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण से मिलता है, क्या मिलता है? एल्कीन। ऑप्शन देखिए, कराकीटोन, ईस्टर, सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड। नो सर, एल्कोहल से जल निकालिएगा उत्प्रेरक की उपस्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की मदद से हम लोग एल्कोहल से क्या निकालते हैं? जल। तो बनता है आपका एल्कीन। ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन क्या होगा आपका? एल्कीन, एल्कीन बनेगा, एल्कीन। प्राइमरी अल्कोहल के उत्प्रेरक निर्जलीकरण, निर्जलीकरण में क्या? जल को, डिहाइड्रेशन, जल को निकालना, तो क्या बन जाएगा आपका? एल्कीन। अगला देखिए, जब एसिटिलीन को, देखिए जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाए तो क्या बनता है? देखिए एसिटिलीन है, ये आपका है एसिटिलीन, देखो इथाइन बोलते हैं। तो इथाइन पे जब जल जोड़ना हो, वाटर,
तो इसके लिए उपयोग क्या आता है H2SO4 और HgSO4 का, H2SO4 और HgSO4 का। एल्कीन, अगर एल्कीन में डबल बॉन्ड, अगर एल्कीन पे जल जोड़ेंगे तो बनेगा एल्कोहल, लेकिन एल्काइन पे जल जोड़ेंगे इसके लिए उत्प्रेरक क्या है H2SO4 और HgSO4 जो आपका जल जोड़ने का कार्य करता है, तो बनता है आपका जाके एसीटोन, कीटोन बनेगा। जब आप एसिटिलीन को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और मर्क्यूरस सल्फेट से अभिक्रिया कराइएगा तो उत्प्रेरक क्या काम करता है, जल जोड़ने का कार्य करता है। क्या काम करता है, दोनों आपका कार्य करता है जल जोड़ने का। एक मिनट, मतलब आप कह सकते हैं जब इथाइन को देखिए 6 नंबर, जब एसिटिलीन को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है। सिंपल है, जब ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड पे जब हमको जल जोड़ना है तो जल जोड़ने के लिए उत्प्रेरक क्या चाहिए H2SO4 और HgSO4। एक मिनट, एल्कीन में डबल बॉन्ड, अगर एल्कीन में जोड़ेंगे जल तो बनेगा एल्कोहल। ठीक उसी प्रकार अगर एल्काइन है, एल्काइन में जल जोड़ेंगे तो आगे बनेगा कीटोन, एसीटोन। एल्काइन में जल जोड़ने का काम कौन करता है H2SO4 और HgSO4। जहां दिखे एल्काइन का विक्रिया H2SO4 और HgSO4 से तो क्या बनेगा कीटोन। इसका मैकेनिज्म आप कर सकते हैं, जब बॉन्ड प्लस और माइनस, सिंपल ट्रिक है रिएक्शन का, जहां दिखे डबल बॉन्ड एक पर प्लस एक पर माइनस, जल क्या देगा H प्लस OH माइनस। एल्कीन से एल्कोहल, एल्काइन से एसीटोन। अगला देखिए, अगला देख सकते क्या करा है, करा ये आपका एसिड हलाइड है, करा एसिड हलाइड को हाइड्रोजन कराया गया PdVSO4 उपस्थिति में। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो इसमें क्या डबल बॉन्ड, जहां दिखे डबल बॉन्ड एक पे प्लस एक पर माइनस, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, क्या बनेगा देखिए तो RCOH जैसे ही बॉन्ड वापस आएगा बाहर निकल जाएगा, तो ये बना देगा आपका एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं रेजोनेंट अभिक्रिया। जब एसिड हैलाइड को हाइड्रोजन कराया जाता है PdVSO4 की उपस्थिति में तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं रेजोनेंट अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर रिएक्शन को हम शॉर्टकट मार रहे हैं, उतना मैकेनिज्म व्याख्या नहीं कर पा रहे, उसके अलग से वीडियो आपको मिलेगा जब व्याख्या अच्छी तरह से किए हैं। चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं कि व्याख्या अच्छी तरह से नहीं मिलेगा, व्याख्या के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन रहेगा, मैकेनिज्म किए हुए कैसे ये बना है एल्डिहाइड वो देखना है। यहाँ बस आप अभिकर्मक देखिए और आंसर बताइए। 7 8 देखिए, कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है, एल्डोल समझिए, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन देता है वैसा एल्डिहाइड, वैसा एल्डिहाइड और कीटोन, वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, क्रियाशील समूह के बगल वाले हाइड्रोजन क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए पहला है मेथेनल, इसी से करते हैं, देखिए क्रियाशील समूह से जुड़ा हुआ इस कार्बन से, तो इस कार्बन के बगल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर मेथेनल मेथेनल है, मेथेनल, देखिए मेथेनल के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्रियाशील समूह के बगल में, तो बगल में कोई कार्बन है ही नहीं, तो बगल में कोई कार्बन है ही नहीं तो वह अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वह एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देगा। एथेनल है, तो एथेनल में क्या होगा CH3COH, देखिए क्रियाशील समूह के बगल वाले हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या देगा एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। प्रोपेनॉन कीटोन तो हर हाल में
एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा, कीटोन केनोजारो अभिक्रिया नहीं था। प्रोपेनल है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, सिर्फ मेथेनल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एल्डोल संघनन नहीं देगा। अगला देखिए, देखिए जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो क्या बनता है। देखिए जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कराई जाती है अमोनिया से तो हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन बनता है, जो आपको बहुलक का एक रिएक्शन है यहाँ आ चुका है, चित्र दे दिया गया है। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो क्या बनता है, तो हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन का निर्माण होता है। अगला देखिए, किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर स्पष्ट किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक एल्डिहाइड है, दोनों में अंतर स्पष्ट करने का सबसे अच्छा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइ, क्योंकि देखिए टोलेन अभिकर्मक और फेलिक परीक्षण ये आपका एल्डिहाइड के लिए लागू है, लेकिन अम्ल के लिए लागू नहीं है। इस सोडियम बाइकार्बोनेट आपका फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर स्पष्ट कर सकता है। तो फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर स्पष्ट करने क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके द्वारा आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, सिल्वर देखिए इस अभिक्रिया में आपका बन रहा है क्या, एल्काइल हैलाइड। एल्काइड सिल्वर का कोई लवण है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर का लवण को जब ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, इसको बोलते हैं हाइंस डेकर अभिक्रिया। हाइंस डेकर अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर के लवण को हेलोजन से अभिक्रिया कराते हैं, हेलोजन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्काइल हैलाइड, तो हाइंस डेकर अभिक्रिया है एल्काइल हैलाइड बनाने की अभिक्रिया, क्योंकि एचबीजेड में हेलोजन को जोड़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बगल के अल्फा हाइड्रोजन पे। एचबीजेड रिएक्शन क्या है, इसमें जोड़ते हैं अल्फा हाइड्रोजन पे क्लोरीन या किसी भी हेलोजन को। हॉफमैन अभिक्रिया क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइडेशन अभिक्रिया अलग हो चुका है, इसको मतलब नहीं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, जो क्लोरोफॉर्म से कराते हैं अभिक्रिया, इसको प्राइमरी एमीन को। तो हैंस डेकर अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या बनता है आपका, एल्काइल ब्रोमाइड। हैंस डेकर अभिक्रिया। अगला देखिए, मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक को देखिए क्या कर रहा है, एल्कोहलिक मोनोहेलोजन है। देखिए मोनोहेलोजन क्या कर रहा है, मान ली इस प्रकार का मोनोहेलोजन एक ही हेलोजन है, इसको कह रहा है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहलिक, देखिए एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या, हेलोजन को बाहर निकाल देगा। तब हेलोजन को जब बाहर निकाल दीजिएगा तो क्या बनेगा, एल्कीन। याद कीजिए एल्कीन में डबल बॉन्ड है, अगर एल्कीन पे जोड़ेंगे, एल्कीन को कराएंगे अभिक्रिया हेलोजन से तो बनेगा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, जब हेलो एल्केन सबको हेलोजन को वापस निकाल देंगे तो क्या बनेगा, फिर से एल्कीन। जिस प्रकार एल्कीन, ध्यान दिया, जिस प्रकार एल्कीन पे जल जोड़ते हैं तो बनता है एल्कोहल, एल्कोहल से जल को निकालिए क्या बन जाएगा, फिर एल्कीन। ठीक उसी प्रकार अगर एल्कीन पे जोड़िए हेलोजन को, हेलोजन के किसी भी यौगिक को, तो बनेगा हेलो एल्केन। अगर हेलो एल्केन से फिर से निकाल लिया हेलोजन को बाहर, फिर बन जाएगा एल्कीन। ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, एल्कीन का निर्माण होगा। अगला देखिए, अगला देखिए क्या कर रहा है, चल रहा है ना?
देखिए क्या कह रहा, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड के अवकरण, तो मिथाइल साइनाइड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड कराना। तो अवकरण का अर्थ क्या होता है, अवकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन का जुटना। और सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म करा चुके हैं, ध्यान से कॉपी देखिएगा और आगे वीडियो में भी सबका मैकेनिज्म मिलेगा। कहा क्या, मिथाइल साइनाइड के अवकरण से प्राप्त होता है। तो मिथाइल साइनाइड के जब अवकरण कराते हैं तो बनेगा आपका अवकरण। अवकरण का अर्थ है हाइड्रोजन का जुटना, तो बनता है आपका प्राथमिक एमीन। क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन। इसका काफी अच्छा हम व्याख्या करा चुके हैं। देखिए पहले एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक पे प्लस एक पे माइनस, फिर एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक पे प्लस एक माइनस, फिर 2 बॉन्ड को हटाएंगे तो 4 हाइड्रोजन जुटेगा। 4 हाइड्रोजन का ये अवकरण, अवकरण का अर्थ क्या था, हाइड्रोजन का जुटना। तो क्या ना, प्राथमिक एमीन बनेगा आपको, प्राथमिक एमीन। मिथाइल साइनाइड के अवकरण से क्या बनेगा आपका, प्राथमिक एमीन। अगला देखिए क्या है, देखा था 14 में क्या था, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। तो मिथाइल एमीन को देखिए ऊर्जा अभिक्रिया नहीं, ऊर्जा अभिक्रिया से नहीं बनेगा। फ्रेडलक्राफ्ट, फ्रेडलक्राफ्ट से भी नहीं बनेगा, इसमें एल्काइलेशन और सलेशन था। हॉफमैन ब्रोमाइडेशन अभिक्रिया से, हॉफमैन ब्रोमाइडेशन अभिक्रिया से आपका मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता था। इसमें क्या हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, एमाइड को, एमाइड को ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते थे क्षार की उपस्थिति में, याद कीजिए। हॉफमैन ब्रोमाइडेशन अभिक्रिया में एमाइड से बन रहा था प्राथमिक एमीन, एमाइड से प्राथमिक एमीन। मिथाइल एमीन है, इसमें ये आपका बाहर निकल रहा, बाहर निकल गया हॉफमैन। तो मिथाइल एमीन बनाया जाता है हॉफमैन ब्रोमाइडेशन अभिक्रिया से। अगला देखिए, देखिए अगला क्या है, फिर देखिए एल्काइल हैलाइड है, और एल्काइल हैलाइड से हमको ब्रोमीन को निकालना है बाहर। क्या है, एल्कोहलिक KOH, यहाँ H है, तो पूरे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम क्या है, यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड को बाहर निकाल देगा। तो एल्काइल हैलाइड से जैसे ही बाहर निकालेंगे क्या बन जाएगा, एल्कीन। और देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर इसको अभिक्रिया करा दो हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, H प्लस Br माइनस, तो डबल बॉन्ड एक पे प्लस एक पे माइनस, फिर क्या बन जाएगा, इसका प्लस के माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से, फिर से क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड से जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड को निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एल्कीन। और सभी रिएक्शन का व्याख्या अच्छी तरह किया गया है, ध्यान से देखिएगा। अब कॉपी निकाल के बैठ के रिएक्शन को कीजिए भी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है, एल्डोल। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया वैसा एल्डिहाइड और कीटोन में होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ईथर है, ईथर तो एल्डोल देगा ही नहीं। ये देखिए बेंजल डिहाइड है, और बेंजल डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा तो कौन देगा, देखिए इथेनॉल, इसके पास क्या है, ये वैसा एल्डिहाइड है, इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड या कीटोन क्रियाशील समूह के बगल वाले हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो मेथेनॉल, एथेनॉल आपका देगा। एल्डोल संघनन अभिक्रिया वैसा एल्डिहाइड कीटोन देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, क्रियाशील समूह के बगल वाले हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अगला देखिए, देखिए थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ NO था, यहाँ NO2 है, इस तरह से देखिए। तीन और HCl ये अपचायक होता है, क्या होता है ये सब, अपचायक या अपकारक होता है। अपकारक का काम क्या है, हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का हटना। तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन से ये बना देगा एनिलीन, एनिलीन। अवकारक का काम क्या, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का
जुटना अपकारक का काम है। क्या मतलब का एनिलीन, टीन डी ब्लॉक का तत्व अच्छा अपकारक है जो आपके हाइड्रोजन को जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जल में विलय है। देखिए तो कौन सा यौगिक जल में, तो जल में वही यौगिक विलय होगा जिसमें होगा हाइड्रोजन बंधन। तो पहला है क्लोरोफॉर्म, दूसरा है इथर, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और चौथा आपका है एल्कोहल। तो एल्कोहल में क्या है, हाइड्रोजन बंधन, जिसमें आपका हाइड्रोजन बंधन होगा वह जल में क्या होगा, विलय होगा। अगला क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड को देखिए अगर फॉर्मल्डिहाइड को किससे करा रहे हैं, क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड कैसा एल्डिहाइड, प्लीज दिमाग लगिए। फॉर्मल्डिहाइड वैसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वह देता है कौन, केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया में क्या कहते हैं उसको, और केनिजारो अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया को। तो देखिए अगर फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलय से साथ गर्म किया जाता है तो ये क्या बनेगा, एक मोल होगा अवकृत और एक मोल होगा ऑक्सीकृत आयन में। देखिए फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलय के साथ गर्म करने पर तो क्या होता है, मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। फॉर्मल्डिहाइड देता है केनोजारो अभिक्रिया। केनोजारो अभिक्रिया क्या था, एल्डिहाइड का एक मोल का अपचयन होता है, एक मोल अपचयन किसमें हो गया, एल्कोहल में, और एक मोल का होता है ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्ल के आयन में, क्या मिल गया, मेथिल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला अभिक्रिया देखिए, यहाँ पे आपका इसको बोलते हैं डाइजोनियम अभिक्रिया, डाइजोनियम लवण, डाइजोनियम लवण। डाइजोनियम लवण एक ऐसा यौगिक है, डाइजोनियम लवण एक ऐसा यौगिक है डाइजोनियम लवण एक ऐसा यौगिक है जिसको जिससे अभिक्रिया करा दीजिए उससे अभिक्रिया कर लेगा, डाइजोनियम लवण है ये। तो डाइजोनियम लवण को तुम जल देते हैं, आप जल, तो बना लेगा फिनॉल, क्या बना लेगा, फिनॉल। देखिए बी, डाइजोनियम लवण बनता कैसे है, जब प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट और सांद्र HCl से अभिक्रिया कराया जाता है तो डाइजोनियम लवण का निर्माण होता है। और डाइजोनियम लवण एक ऐसा यौगिक है जिसको जिससे कराए अभिक्रिया उससे अभिक्रिया कर लेगा। अगर जल दीजिए तो क्या बना लेगा, फिनोल बना लेगा। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक ही देखिएगा, देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, एरोमेटिक कंपाउंड है कोई और इसके ऊपर कोई हेलोजन है, क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो। जब इसको एरोमेटिक हैलाइड को जब अभिक्रिया कराते हैं सोडियम ईथर से, सोडियम ईथर से, तो डाइफिनाइल बनता है, क्या बनता है, डाइफिनाइल। इसको बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, फिटिंग। यही इसके जगह पे रहता एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड तो इसमें दुगना बनता, मान लो मिथाइल क्लोराइड है तो बनता इथेन बनता, इथेन। तो इसको बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। जब एल्काइल हैलाइड हो यानी एरोमेटिक नहीं हो, खुली श्रृंखला में हो, उसको बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। जब एरोमेटिक हैलाइड हो तो उसको बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। जब दोनों मिल जाएगा, एक एल्काइल हैलाइड एक एरोमेटिक हैलाइड, तो उसको बोलते हैं ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया।
लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरोमेटिक हैलाइड को सोडियम ईथर के साथ अभिक्रिया कराया गया, तो क्या हो गया बाइफिनाइल, क्या हो गया फिटिंग अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, फिनोल को, फिनोल को सल्फाल्डिहाइड में बनाया था, फिनोल को किससे अभिक्रिया कराया गया कि बन गया सल्फाल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड बनाने का एक ही विधि है आपका रायमंड टेमन अभिक्रिया। रायमंड टेमन अभिक्रिया में फिनोल को क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराते हैं क्षार की उपस्थिति में, तो तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलिए या सल्फाल्डिहाइड का निर्माण होता है, तो रायमंड टेमन अभिक्रिया में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा किया जाता है। देखिए प्राथमिक एमीन की पहचान, तो प्राथमिक एमीन की पहचान क्लोरोफॉर्म और क्षार की उपस्थिति में, जो प्राथमिक एमीन को, यह प्राथमिक एमीन को जब क्लोरोफॉर्म और क्षार से विक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है आइसोसाइनाइड। क्या बनता है आइसोसाइनाइड, जिसको लोग बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और कार्बिल एमीन अभिक्रिया से मिलता है कौन प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन का पहचान होता है किसे क्लोरोफॉर्म और क्षार से। आइस अभिक्रिया क्या बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये आपका 2 नंबर का ही पूछा हुआ है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, क्या बोलिएगा, जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और क्षार से विक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है आपका आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल बनता है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम फॉर्मेट, तो कैल्शियम फॉर्मेट को शुष्क लवण बोला है, तो कैल्शियम फॉर्मेट शुष्क आसवन से बनता है आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनता है फॉर्मल्डिहाइड। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क लवण से क्या बनता है फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण। कैल्शियम फॉर्मेट ये देखिए आपका है, कैल्शियम फॉर्मेट से क्या बनता है आपका फॉर्मल्डिहाइड बनता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, एल्काइल हैलाइड में सोडियम थे, ध्यान दे आ गया आपका सेम रिएक्शन पहले का। एल्काइल हैलाइड अभी ना कुछ देर पहले आया था, एल्काइल हैलाइड को सोडियम और ईथर से विक्रिया कराएंगे तो जितना कार्बन है एल्काइल हैलाइड में उसका दुगना बनेगा, उसका क्या बनेगा दुगना। तो ये अभिक्रिया को लोग बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया। ये रहता है एरोमेटिक, रहता एरोमेटिक हैलाइड, तो इसको बोलते हैं हम लोग फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग। तो ऊर्ज अभिक्रिया क्या है, जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम ईथर से कराते हैं अभिक्रिया, और जब एरोमेटिक हैलाइड को कराते हैं सोडियम ईथर से तो बनता है फिटिंग अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए आइसो मिथाइल साइनाइड, इसका मैकेनिज्म सब क्या हुआ, मिथाइल साइनाइड हो या आपका एमाइड हो, जब इसको जल से कराते हैं अभिक्रिया तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। आइसोसाइनाइड हो या मिथाइल साइनाइड हो, इसको जब कराते हैं जल से अभिक्रिया तो क्या बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। साइनाइड या एमाइड को जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, सिल्वर मिरर जांच देता है, तो सिल्वर मिरर जांच आपका देता है फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि सिल्वर मिरर टोलेन अभिकर्मक, फॉर्मिक अम्ल देता है आपका सिल्वर मिरर जांच, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है। फॉर्मिक अम्ल में एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह मिलता जुलता है, इसीलिए सिल्वर मिरर जा देता है, जिसको लोग बोलते हैं टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन अल्डोल संघनन अभिक्रिया में भाग लेगा, तभी आपको होता है अल्डोल संघनन अभिक्रिया में वही भाग लेगा जिसके पास क्या हो अल्फा हाइड्रोजन हो, तो कार्बोक्सिलियम तो नहीं होगा,
देखिए हाँ, वैसा एल्डिहाइड जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। देखिए बेंजल डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये आपका एस्टर ये नहीं देगा। तो वैसा एल्डिहाइड और कीटोन के पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, वो क्या देगा, एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा। कीटोन का अपचयन, तो कीटोन के अपचयन से मिलता है हमको द्वितीय एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। एल्डिहाइड से मिलेगा, एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल, कीटोन के अपचयन से द्वितीय एल्कोहल मिलता है। अगला देखिए, एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जात दिखाता, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। आयोडोफॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें अल्फा मिथाइल होगा, अल्फा मिथाइल होगा। और टॉलरेंस अभिकर्मक मतलब ये जरूर एल्डिहाइड होगा, क्या होगा ये, एल्डिहाइड होगा। साथ धनात्मक जात अभिक्रिया क्या होता है, जरूर क्या है, एल्डिहाइड होगा। कैसे, टॉलरेंस अभिकर्मक है एल्डिहाइड। और आयोडोफॉर्म जांच मतलब अल्फा मिथाइल हो, अल्फा मिथाइल। देखिए इस एल्डिहाइड के पास क्या है, अल्फा मिथाइल है। आयोडोफॉर्म में क्रिया वैसा एल्डिहाइड और कीटोन देता है जिसके पास क्या हो, अल्फा मिथाइल हो। अगर टोलेंस टोलेंस अभिकर्मक से धनात्मक, तो टोलेंस अभिकर्मक से अभिक्रिया कौन करता है, सिर्फ एल्डिहाइड करता है। अगला क्वेश्चन, एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक SO2Cl। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है प्राथमिक एमीन और द्वितीय एमीन, क्योंकि प्राथमिक एमीन और द्वितीय एमीन के पास क्या है, एसिडिक यानी अम्लीय हाइड्रोजन है। और तृतीय एमीन अभिक्रिया नहीं करता है। और क्या, तो प्राथमिक एमीन अभिक्रिया करेगा और क्षार में घुलनशील लवण देता है, क्षार में घुलनशील। और द्वितीय एमीन क्षार में ओ घुलनशील देता है। और तृतीय एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करता है, क्षार में घुल जाएगा, तो कौन, प्राथमिक एमीन। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है प्राथमिक एमीन और द्वितीय एमीन, तृतीय एमीन अभिक्रिया नहीं करता है। प्राथमिक एमीन क्या आता है, जल में घुलनशील, और द्वितीय जल में घुलनशील नहीं देता है। अगला क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए ईथर को, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाने के लिए ईथर को मैग्नीशियम है, तो एल्काइल हैलाइड को, जब एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराया जाता है ईथर के उपस्थिति में, तो क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराते हैं ईथर के उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एल्काइल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड क्या बनता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्वेश्चन नंबर अगला, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच कैसे करेंगे। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में अल्कोहल में अंतर जांच करने के लिए कौन विधि है, सभी विधि है। सभी में क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन विधि भी है, प्राथमिक अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड, द्वितीय अल्कोहल से कीटोन, तृतीय अल्कोहल से बनेगा एल्कीन। लुकास अभिकर्मक भी है, लुकास अभिकर्मक से कौन करेगा, तृतीय अल्कोहल जल्दी करेगा, तो द्वितीय तब प्राथमिक। विक्टर मायर से भी करेगा तीनों। उपयुक्त सभी क्या है, किसी के लिए, अल्कोहल का जांच है। अगला देखिए, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट को, इथाइल एसीटेट को जब अभिक्रिया कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो ये आपका देता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34, जब इथाइल एस्टेट को गिनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो देता है आपका 3 डिग्री एल्कोहल देता है।
इथाइल एसीटेट को इसका आप व्याख्या कर सकते हैं कि इथाइल एसीटेट को जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया क्या होता है, तृतीय एल्कोहल बनता है। इसका व्याख्या कर सकते हैं और के भी आगे करेंगे भी सर। अगला देखिए प्रतिक्रिया, देखिए आपका क्या है, एसिड हैलाइड है। एसिड हैलाइड को अभिक्रिया कराया गया है। तो एसिड हैलाइड को जब हाइड्रोजन, तो एसिड हैलाइड को जब हाइड्रोजन कराते हैं क्या देता है, एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड। और ये अभिक्रिया होता है रेजेमंड अभिक्रिया, रेजेमंड अभिक्रिया। तो जहां दिखे डबल बॉन्ड एक पे प्लस एक पे माइनस। मतलब सर ओवरऑल आज का रिएक्शन थोड़ा पढ़ा, वीडियो तो अच्छा बने पाए, गला फंसे रहने के कारण मतलब बोल नहीं पा, लेकिन फिर भी जैसे जैसे बनाया गया। तो ये तो आपका टेस्ट का वीडियो था, क्वेश्चन को सोल्व किए। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी तरह वीडियो आएगा, उसमें देखते हैं बाद में। मिलते हैं, जय हिंद।